आधा दर्द बेचना बांटना। दो आदमी गंभीर रूप से बीमार थे और दोनों को एक ही कमरे में रखा गया था। एक व्यक्ति को अपने फेफड़ों से तरल अपशिष्ट को बाहर निकालने के लिए हर दोपहर 1 घंटे के लिए अपने बिस्तर पर बैठने की अनुमति दी गई थी। कमरे में केवल एक खिड़की थी और इस भाई का बिस्तर उसके बगल में था, जबकि दूसरे आदमी को हमेशा देर तक सोते रहना पड़ता था। वे दोनों घंटों बातें करते थे। वे अपनी पत्नी, परिवार, घर, नौकरी, छुट्टियों पर कहाँ गए थे आदि के बारे में बात करते थे। हर दोपहर जब पहला आदमी बैठता था तो वह दूसरे मरीज को खिड़की के बाहर की दुनिया का वर्णन करने में समय बिताता था। दोपहर का यह 1 घंटा दूसरे आदमी के लिए जीवंत हो जाएगा और उसकी दुनिया अस्पताल के कमरे तक सीमित न रहकर बाहरी दुनिया तक पहुंच जाएगी। बारेनी बदर एक सुंदर उद्यान और झील है। कमरे तक सीमित न रहकर बाहरी दुनिया तक पहुंचना। खिड़की के बाहर एक सुंदर बगीचा और तालाब है। बत्तखें और हंस तालाब में खेलते हैं। वहीं दूसरी ओर बच्चे कागज की नाव बनाकर खेलते हैं। विभिन्न रंगों के फूलों के बीच प्रेमी जुड़े हाथ में हाथ डाले चल रहे हैं और दूर क्षितिज तक फैले विशाल आकाश का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। जब पहला आदमी यह बता रहा था तो दूसरा आदमी अपनी आंखें बंद कर कल्पना में ये सब देखता रहा। एक गर्म दोपहर में पहले आदमी ने पास से गुजरने वाली एक परेड का वर्णन किया। हालांकि दूसरा आदमी परेड बैंड की आवाज नहीं सुन सका, लेकिन अपनी कल्पना में वह दृश्य देख सका। ऐसे ही दिन और महीने बीत गए। एक दिन सुबह नज उसके नहाने के लिए पानी लेकर आए तो उसने देखा कि पहला व्यक्ति गहरी नींद में सो गया है, केवल उसका निर्जीव शरीर बिस्तर पर पड़ा है। नज बेहद व्यथित थी और उसने अस्पताल के परिचारकों से शव को ले जाने के लिए कहा। खिड़की के पास का बिस्तर खाली पड़ गया। कुछ दिनों बाद एक अन्य व्यक्ति ने खुद को खिड़की के पास वाले बिस्तर पर ले जाने की इच्छा व्यक्त की। नज ने भी खुशी खुशी उसे वहां ले जाने की व्यवस्था की और चलती बनी। अब इस शख्स ने धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से खिड़की के पास बैठने की कोशिश की। एक हाथ कोहनी पर झुका, उसने बाहर की वास्तविक दुनिया की पहली झलक लेने के लिए अपनी आंखें घुमाईं और क्या देखा? खिड़की के सामने सिर्फ एक दीवार थी। वह नहीं समझा। उन्होंने नज से पूछा कि पहले व्यक्ति ने खिड़की के बाहर की अद्भुत चीजों का वर्णन क्यों किया जब यहाँ एक खाली दीवार है। नज ने कहा, वह आदमी अंधा था और इस दीवार को देख भी नहीं सकता था। वह सिर्फ आपको प्रोत्साहित करना चाहता था। प्रबोधन। दूसरों को खुश करना सबसे बड़ी खुशी है, चाहे हमारी स्थिति कुछ भी हो। दुख बांटने से आधा हो जाता है और खुशी बांटने से दुगनी हो जाती है। यदि आप अमीर महसूस करना चाहते हैं तो उन चीजों को गिने जो आपके पास हैं, जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता।